नमस्ते। आज हम योग के बारे में कुछ अलग बात करने वाले हैं। योग के इंट्रोडक्शन के बारे में हम समझेंगे कि योग का जो शुरुआत हुई वो किस तरह से हुई, किसने करी, क्या मिसकंसेप्शंस आते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ टेक्स्ट हैं, उसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा योग हमको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। दूसरा, आजकल नए नए योग बना दिए, मार्केटिंग कर दी है, जैसे पावर योगा कर दिया है, ठीक है, हॉट योगा कर दिया है। तो ये सब अलग चीज़ें हैं, ये योग का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक मार्केटिंग है। तो हम फ्लैशबैक में चलते हैं कि योग शुरू हुआ कैसे। योग का मीनिंग समझेंगे हम कि योग होता क्या है। योग बना युज धातु से, जिसका मीनिंग होता है यूनियन, मतलब मिलन हो जाना। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना ही योग है। ठीक है, अब इसमें मेन तीन डेफिनेशंस आती हैं। योगश्चित्त वृत्त निरोधः, समत्वम योग उच्यते, योगः कर्माशु कौशलम। ये तीन मेन योग की डेफिनेशन है जो हमारे टेक्स्ट में लिखी हुई है। बाकी और भी डेफिनेशन है, लेकिन मेन जो है वो ये तीन है। तो शुरुआत हुई पतंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग, योगश्चित्त वृत्त निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। अच्छा, चित्त क्या है? जो हमारा माइंड है, पतंजलि योग सूत्र में उसी को चित्त कहा गया है। फिर वृत्तियाँ, जो उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, जो थॉट प्रोसेस रहती है, तो उनका निरोध हो जाना, उनका डिमिनिश हो जाना, उनको ख़त्म कर देना, ये योग है। ये बोला पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि के द्वारा, जिन्होंने अष्टांग योग की व्याख्या दी, अष्टांग योग को एक्सप्लेन किया। ये जो योग है, योग दर्शन, वो षट दर्शन, जो इंडिया के षट दर्शन है उसमें एक पार्ट है। षट दर्शन में सांख्य फिलोसफी आ जाती है, योग दर्शन आ जाता है, न्याय दर्शन आ जाता है, वैशेषिक दर्शन आ जाता है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इस तरह से टोटल ये 6 आस्तिक दर्शन है। इसके अलावा 3 नास्तिक दर्शन है। इस तरह से जो इंडियन दर्शन है, जो भारतीय दर्शन है, वो बनते हैं। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि अष्टांग योग की व्याख्या देते हैं। उन्होंने 4 इसमें अलग अलग पाद बताए हैं, जिसमें सबसे पहला पाद है समाधि पाद, फिर आता है साधन पाद, विभूति पाद, और फिर लास्ट में आता है कैवल्य पाद। तो टोटल उन्होंने 195 सूत्र दिए हैं, और 195 सूत्रों में उन्होंने पूरे योग की व्याख्या कर दी है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए यहीं रोकेंगे और आगे हम दूसरी चीज़ की बात करेंगे, फिर मैं लास्ट में सारी चीज़ों को कंपाइल कराऊंगा। दूसरे मैंने बताए थे आपको समत्वम योग उच्यते और योगा कर्माशु कौशलम। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 2nd चैप्टर के 48 श्लोक में बोला है कि समत्वम योग उच्यते, समता का भाव ही योग है। समता का भाव कैसे? कि सुख आया तो एकदम ऐसे उछल कूद नहीं करनी है कि मेरे को सुख मिल गया, मेरे को सुख मिल गया, या बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है। दुख आया तो एकदम से नेगेटिव चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा उन्होंने नेक्स्ट श्लोक, जो सेकंड नेक्स्ट श्लोक था 2nd चैप्टर का 50 श्लोक था, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि योगः कर्माशु कौशलम, कुशलता की भावना के साथ योग करना ही योग है। कुशलता की भावना से अगर कोई काम आप करते हैं तो वही योग है। तो कुशलता की भावना मतलब ये हो जाएगा कि माइंडफुलनेस के साथ आप काम कर रहे हैं। माइंडफुलनेस का मतलब ये हो गया कि आप जैसे खाना खा रहे हैं, तो आपका सारा ध्यान उस खाने की तरफ होना चाहिए। आप खाना बना रहे हैं तो सारा ध्यान खाना बनाने की तरफ होना चाहिए। हम क्या करते हैं डेली लाइफ में, इधर उधर की बातें सोच रहे होते हैं, काम कुछ और कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भगवत गीता आती है। भगवत गीता की ये 2 श्लोक इम्पोर्टेंट है जो कि योग के बारे में बताते हैं। भगवत गीता जब मैंने बोला है तो मैं इसमें थोड़ा सा और टच करके निकलूँगा कि जैसा हम सब जानते हैं भगवत गीता महाभारत का पार्ट है, लेकिन कुछ कुछ बातें हम नहीं जानते हैं। जैसे कि महाभारत का जो 6th चैप्टर है, उसके अंदर भगवत गीता लिखी गई है।
6 चैप्टर का जो 25 से लेके 42 तक का पार्ट है, उसमें 18 चैप्टर भगवत गीता के हुए। टोटल भगवत गीता के 18 चैप्टर हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं, 700 वर्स हैं, जिसमें से 574 कृष्ण ने अर्जुन को बोले और 85 अर्जुन ने कृष्ण को बोले। तो इस तरह से टोटल 700 वर्स हुए, 18 चैप्टर हुए। ये 4th सेंचुरी में हुआ था और 500 से 200 BC के बीच में इसको लिखा गया है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो YCB वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब उन्होंने 3 तरह के योग की बात करी है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और उन्होंने ये बोला है कि जो ज्ञान योग है वो सबसे श्रेष्ठ है। तीनों योग में जो ज्ञान योग है वो सबसे श्रेष्ठ है। सबसे नीचे जो है वो है कर्म, फिर आता है भक्ति और फिर आता है ज्ञान योग। इस तरह से उन्होंने 18 चैप्टर दिए। 18 चैप्टर में वो 18 दिन लड़ाई चली, बैटल चली थी कौरव और पांडवों में। ठीक है, तो ये भगवत गीता का कुछ पार्ट हो गया। और पीछे चलते हैं तो योग का जो सबसे पहला वर्ड था युज, वो ऋग्वेद में मेंशन है। ऋग्वेद मतलब हमारे जो 4 वेद हैं, जो वैदिक पीरियड था, 4 वेद उसमें कहे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के अंदर योग का पहला वर्णन है। इसका मतलब योग अभी की नई चीज़ नहीं है, योग बहुत पुरानी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आता है वेदों का अंत। जब वेदों का अंत हो रहा था तो उसको बोला गया वेदांत। उसको अलग नाम से भी जानते हैं, उपनिषद। उपनिषद, इन 3 लेटर्स को अगर हम तोड़ेंगे तो एक वर्ड बनता है उपनिषद, जिसका मतलब होता है कि किसी के समीप नीचे बैठ के। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। वेदांत में 3 चीज़ें आती हैं, उपनिषद आता है, गीता आती है और ब्रह्मसूत्र आते हैं। तो जैसा मैंने अभी गीता के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, उसी तरह से इसमें उपनिषद आते हैं। तो उपनिषद होते हैं टोटल 108, जिसमें से 10 मेन उपनिषद हैं। ईशोपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मंडूकोपनिषद, मंडूक्य उपनिषद। ठीक है, इस तरह से ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, इस तरह से टोटल 10 मेन उपनिषद हैं। तो इनमें सब में अलग अलग करके चीज़ें लिखी गई थी। योग के बारे में थोड़ा थोड़ा अलग अलग ऋषियों ने अपनी अपनी डेफिनेशन, अपनी अपनी व्याख्या दी थी। तो जैसे आप मंडूक उपनिषद उठाते हैं तो आपको वहाँ पे ओम के बारे में पूरा सिग्निफिकेंस मिल जाएगा। अब हुआ क्या, लोगों को परेशानी होने लगी कि कुछ पार्ट किसी ग्रंथ में, कुछ पार्ट किसी ग्रंथ में, तो लोगों को सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल पाती थी। तो वहाँ से 100 BC में आए महर्षि पतंजलि। उन्होंने क्या किया कि सारे योग जितने भी हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अष्टांग योग, हठ योग, तो सबको एक कंपाइल करा दिया। एक अच्छे से प्रॉपर जो मैनर होता है उसमें उन्होंने पूरे सीक्वेंस में उसको अरेंज किया। उन्होंने बताया कि आपका जो मेन एम है वो क्या है। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बता दिया, सेकंड पार्ट में उसको कैसे अटेन करेंगे वो बता दिया, थर्ड पार्ट विभूति पार्ट, जिसमें उन्होंने ये बताया कि बीच में कुछ समाधियाँ मिलेंगी, वहाँ पे वो माइलस्टोन समझना है उसको, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं समझना है उसको, उससे भी आगे और अभी है। ठीक है, फिर उन्होंने केवल्य पाद, जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो वो वाला पाद उन्होंने बताया। यहाँ पे अष्टांग योग आया। अष्टांग योग को क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। क्लासिकल पीरियड से फिर आगे बढ़े तो पोस्ट क्लासिकल पीरियड आया। पोस्ट क्लासिकल पीरियड में हुआ ये कि जो अलग अलग योग थे उसमें से एक योग निकल के आया तंत्र योग, तंत्र विद्या। अब तंत्र विद्या कोई गलत चीज़ नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि उसको नेगेटिव वे में लिया जाता है, नेगेटिव तरह से उसकी पब्लिसिटी हो रखी है कि जादू टोना कर रहे हैं, किसी का बुरा करने के लिए तंत्र योग करते हैं, तो वो गलत है। तंत्र योग अपने आप में बहुत बड़ा एक योग है और वो समझना बहुत बड़ी बात है, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है वो। उसमें से 4 पार्ट निकलते हैं, तो जिसका एक पार्ट होता है हठ योग। हठ योग के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा आगे, लेकिन अभी हम बस इतना समझेंगे कि हठ बना हकार और ठकार। हकार मतलब आपकी पिंगला नाड़ी, ठकार मतलब आपकी ईड़ा नाड़ी। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ईड़ा होता है लेफ्ट
पिंगला होता है राइट। ईड़ा मतलब हो गया मून, पिंगला मतलब हो गया सन। तो इन दोनों का जो बैलेंसिंग करना है, जो हॉट का और कोल्ड का जो बैलेंसिंग करना है, जो समता का भाव लेके आना है, वह योग बताया किसने? हठ योग ने। हठ योग के जो मेन प्रवक्ता हैं, जो नैरेटर हैं, जिन्होंने नैरेट किया, वो हैं खुद आदि शिव। ठीक है, जिसको आदिनाथ भी बोला जाता है। तो वो हठ योग के नैरेटर हैं। अगर दूसरे ट्रेडिशनल योग के बारे में बात करें तो उसके जो नैरेटर हैं वो हैं हिरण्यगर्भ। तो हठ योग में बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ दिए, जैसे कि हठ योग प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा दी गई, गहरण संहिता महर्षि गहरण के द्वारा दी गई, शिव संहिता खुद शिव जी के द्वारा दी गई। इस तरह से सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता, वशिष्ठ संहिता, ठीक है, इस तरह से अलग अलग उसमें हठ योग में आए।